नमस्कार। गेहूं की खेती तो हम सब सालों से करते आ रहे हैं, लेकिन क्या हम उससे वो पैदावार ले पा रहे हैं जो मिलनी चाहिए? आज हम गेहूं की खेती की कुछ ऐसी वैज्ञानिक तकनीकों पर बात करेंगे जिनसे उपज को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। ये सारी जानकारी सीधे एक विशेषज्ञ नवीन शर्मा जी के अनुभव से है, जो ब्यावर प्रथम में सहायक कृषि अधिकारी हैं। उन्होंने हाल ही में एक कृषक शिविर में किसानों के साथ ये बातें साझा की थीं। तो चलिए जानते हैं उन खास नुकात को। जरा सोचिए, हमारे देश में धान के बाद अगर कोई फसल है जो करोड़ों लोगों का पेट भरती है, तो वो है गेहूं। ये सिर्फ एक फसल नहीं है, ये हमारी खाद्य सुरक्षा की रीढ़ है, हमारी थाली की शान है। तो चलिए अब हम सीधे उन तकनीकों पर आते हैं जो पैदावार में एक बड़ा बदलाव ला सकती हैं। ये वही बातें हैं जो उस कृषक शिविर में बताई गई थीं, ताकि हर किसान अपनी मेहनत का सही फल पा सके। देखिए, किसी भी फसल की कामयाबी की कहानी एक अच्छी शुरुआत से ही लिखी जाती है, और गेहूं के लिए ये शुरुआत होती है खेत की सही तैयारी और सबसे बढ़िया बीज के चुनाव से। यहीं पर नींव रखी जाती है एक बम्पर पैदावार की। गेहूं की फसल को भी बिल्कुल हमारी ही तरह एक सही माहौल चाहिए होता है। जब बुआई हो तो तापमान में थोड़ी गर्माहट हो, करीब 20 से 25 डिग्री, और जैसे जैसे पौधा बढ़े उसे हल्की ठंडक चाहिए, मतलब 10 से 15 डिग्री। और रही बात मिट्टी की, तो दोमट मिट्टी सबसे अच्छी है। बस ये ध्यान रखना है कि उसमें पानी रुके नहीं, उसकी निकासी अच्छी हो। सही बीज का चुनाव करना समझिए आधी जंग जीत लेने जैसा है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे खेत की स्थिति क्या है, क्या सिंचाई की पूरी सुविधा है और समय पर बुवाई हो रही है, या फिर बुवाई में थोड़ी देर हो गई, या खेती पूरी तरह से बारिश पर ही निर्भर है। हर हालत के लिए खास किस्में हैं जो बेहतरीन नतीजे देती हैं। सही चुनाव ही सफलता की कुंजी है। और ये जो नंबर है 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, इसे एक सुनहरा नियम मान लीजिए। क्यों? क्योंकि इससे ये तय होता है कि खेत में पौधों की संख्या एकदम सही रहे, न तो इतने ज्यादा कि वो आपस में धूप पानी के लिए लड़ने लगे, और न ही इतने कम कि खेत खाली रह जाए और पैदावार घट जाए। बिल्कुल सही संतुलन। अच्छा, बीज तो चुन लिया, पर उसे जमीन में बोने का तरीका भी उतना ही जरूरी है। आज हमारे पास कई ऐसे वैज्ञानिक तरीके हैं जो पुराने तरीकों के मुकाबले कहीं ज्यादा असरदार हैं। चलिए देखते हैं। एक तरफ है पुराना तरीका, छिटक कर बुवाई का, जिसमें बीज और खाद का कोई हिसाब नहीं रहता, कहीं बीज ज्यादा गिर गया तो कहीं कम। और दूसरी तरफ है सीड ड्रिल जैसी आधुनिक मशीनें। ये हर बीज को बिल्कुल सही गहराई, सही दूरी और सही मात्रा में खाद के साथ बोती हैं। नतीजा क्या होता है? लागत कम, अंकुरण बेहतर और पैदावार जबरदस्त। ये सिर्फ मशीनें नहीं हैं, ये स्मार्ट तरीके हैं पैसा, मेहनत और कुदरती संसाधन बचाने के। जीरो टिलेज से जुताई का हजारों का खर्चा सीधे सीधे बच जाता है। हैप्पी सीडर से पराली जलाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो मिट्टी में ही मिल जाती है। और बेड प्लांटर, ये तो कमाल की चीज है। इससे करीब 25% तक पानी की बचत हो जाती है। बीज बोने से काम खत्म नहीं होता, बल्कि असली मेहनत तो अब शुरू होती है। फसल को एक बच्चे की तरह पालना पड़ता है, उसे सही पोषण देना होता है और हर तरह के खतरे से बचाना होता है। देखिए, हमारी फसल को भी एक संतुलित भोजन की जरूरत होती है। अंदाजे से खाद डालना मतलब पैसे की बर्बादी। सबसे अच्छा तरीका है मिट्टी की जांच करवाना। उससे पता चल जाता है कि हमारी जमीन को असल में किस चीज की जरूरत है। फिर उतना ही पोषण दें। इससे खाद का खर्चा भी बचेगा और फसल भी स्वस्थ होगी। गेहूं की फसल के जीवन में ये 4 पड़ाव सबसे अहम हैं, जब उसे पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ये करो या मरो वाले पल हैं, खासकर पहला वाला ताज मूल अवस्था, जो बुवाई के 20-25 दिन बाद आता है। इस एक समय पर अगर पानी की कमी हो गई तो पैदावार पर जो असर पड़ता है उसकी भरपाई बाद में नहीं हो पाती। और अब आता है वो समय जिसका हर किसान को महीनों तक इंतजार रहता है, अपनी मेहनत की सुनहरी फसल को घर लाने का। लेकिन काम अभी भी पूरा नहीं हुआ है। इस कमाई को सुरक्षित रखना भी उतना ही जरूरी है। 55 से 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो संभावना है जो वैज्ञानिक खेती से हासिल की जा सकती है। ये दिखाता है कि जब विज्ञान और मेहनत का सही तालमेल होता है तो हमारे खेत सोना उगल सकते हैं। भंडारण से पहले एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए, नमी। अगर अनाज के दानों में 12% से ज्यादा नमी रह गई तो समझिए कि ये कीड़ों और फफूंद को खुली दावत देने जैसा है। आपकी महीनों की मेहनत हफ्तों में बर्बाद हो सकती है।
सुरक्षित भंडारण का एक पूरा तरीका है जिसका हर कदम एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। सबसे पहले भंडार घर को अच्छे से साफ करें, दरारें भरें, फिर अनाज को धूप में अच्छी तरह सुखाएं, बोरियों को नीम के तेल से उपचारित करें और आखिर में कीट नियंत्रण के लिए सही उपाय अपनाएं। एक भी कदम चूकना नहीं है। ये सारी बातें सिर्फ किताबी नहीं हैं, ये जमीन पर सच साबित हो रही हैं। जालौन के अशोक सिंह जैसे किसान इसका जीता जागता उदाहरण है। वो जैविक तरीकों से न सिर्फ 25 क्विंटल प्रति एकड़ की शानदार उपज ले रहे हैं, बल्कि उनकी लागत भी कम हो रही है और सबसे बड़ी बात, उनकी मिट्टी की सेहत सुधर रही है। तो अब सवाल यही है कि क्या हम सब अपनी खेती में एक वैज्ञानिक बदलाव लाने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपनी मेहनत का और भी बेहतर फल पाने के लिए इन तरीकों को अपनाना चाहेंगे? फैसला हमें ही करना है।